आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। मैं आपके लिए डिटेल्स लेकर आया हूँ वर्क वीजा के रिगार्डिंग। काफी सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें आप लोग जानना चाह रहे थे कि वर्क वीजा की क्या प्रोग्रेस चल रही है, कौन सी कंट्रीज है जहां पर हम जा सकते हैं। जैसा कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिससे आप खुद अपना वर्क वीजा लगा सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट नेवरदलेस कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे पास आते हैं, जो बहुत रिलायबल ऑप्शंस होते हैं, हम वही ले पाते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोर्चुगल में हमारा ऑफिस है। प्रॉब्लम ये है कि वर्क वीजा में हर एक के ऊपर ट्रस्ट करके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने जिन कंसल्टेंट्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जिनको हम बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ हम उन्हीं के साथ ही बिजनेस करना पसंद करते हैं, उन्हीं के ऑप्शन जो आते हैं बस उसी को एंटरटेन करते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं पोलैंड के, जो आने वाले हमारे पास 22 फरवरी को बताया जा रहा है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो सके। आप आधी अधूरी वीडियो देख के एकदम से हमें कॉल ना करें, पहले पूरी अच्छे से वीडियो देखें, समझें, उसके बाद आप डेफिनेटली हमें कॉल करें। जिसमें पोलैंड के अंदर वर्क वीजा लगाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, अगर आप लगाना चाहते हैं हमारे थ्रू, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हमारे पास आते हैं जिसमें आप लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई ओपनिंग है शेंगन एरिया में कहीं और। तो अभी एज ऑफ नाउ आने वाले कुछ दिनों में लाइक 25 फरवरी तक हमारे पास ओपनिंग्स आ जाएंगी पोलैंड को लेके, जिसमें हमारे पास पोजीशंस आएंगी स्टोर वेयर हाउस को लेके, स्टोर कीपर्स को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके, जिसमें हमारे पास काफ़ी आएंगी। उसके अलावा कंपनी वर्कर्स की हमारे पास कुछ वैकेंसीज आएंगी। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज होंगी अप्रॉक्सीमेटली दे कुड बी लाइक 30 या 35 के आसपास ये वैकेंसीज आने की उम्मीदें हैं हमारे पास जो आएंगी ये। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लस माइनस भी हो जाता है कभी कभी। और ऐसा होता है कि जैसे कि जब भी हम कहीं पर भी कोई भी हमारे पास वैकेंसी आती है तो हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से उनकी प्रोफाइल लेते हैं और वो सारी प्रोफाइल जो है आगे भेज देते हैं। तो कई बार प्रोफाइल की कुछ कमियों की वजह से आगे जो हमारे कंसल्टेंट है जिनके साथ हमारे टाई अप है वो हमें डिक्लाइन कर देते हैं कि ये वाली प्रोफाइल जो है इसमें रिजल्ट नेगेटिव आने की उम्मीद है, तो आप इस वाली प्रोफाइल, इस वाले क्लाइंट को, इस वाले कैंडिडेट को एज ऑफ नाउ फॉर द टाइम बिंग इस वैकेंसी के लिए मना कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट को फिर वापस इन्फॉर्म करते हैं कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा कि आपकी प्रोफाइल पे एक वर्क वीजा का रिजेक्शन लग जाए तो आप अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि इस वक्त आपके डिसअप्रूवल के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, राइट। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, रेयर सिनेरियोस में। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो वीजा लगते हैं और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को बता के चलते हैं। जैसे यहाँ पर जो कुछ कंडीशंस मेंशन्ड है वो ये है कि जो एज है वो होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में, यानी आपका 21st बर्थडे जा चुका हो और 40th बर्थडे आया ना हो, उसके बीच की एज होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश है जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों पूछा गया है, यानी आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस आपकी हो जानी चाहिए, यानी आप एटलीस्ट 12th पास हो। और मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप ग्रेजुएट है तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है कि आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, यानी आपकी कोई भी इलीगल इमिग्रेशन का आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर भी आप इलीगल इमिग्रेंट ऐसा पकड़े ना गए हों, कोई ओवरस्टे या कहीं से डिपोर्टेशन वाला ऐसा कोई जिसमें इलीगल रीजन दिए गए हों, ऐसा कुछ ना हुआ हो। आपकी प्रोफाइल का इमिग्रेशन रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसमें है कि आपका मेडिकल एकदम से क्लीन चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी सीधी सी बात है, जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उस वक्त आपका मेडिकल हमें चाहिए होगा जिसमें मेडिकली आप बिल्कुल साउंड होंगे, फिट हो, जिसमें डिक्लेयर हो, और ऑब्वियसली उसमें कोविड-19 को भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी पुलिस क्लियरेंस की, जिसमें आपका पूरा पुलिस का रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी आपके ऊपर कोई सीरियस केस ना चल रहा हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद है कि कोर्ट का कोई स्टे ना हो आपके ऊपर, जैसे किसी भी इंडियन कोर्ट ने आपके इंटरनेशनल ट्रैवल पे कोई स्टे ना लगाया हो। अब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है कि जैसे कई लोगों के कुछ केस चल रहे होते हैं, तो जब सीरियस केस चल रहे होते हैं तो जो आपके दूसरे जो ओपोनेंट आपके होते हैं उनके वकील, कई बार उनको ये शक होता है कि आप बाहर ना चले जाएं, तो एक याचिका दायर कर देते हैं जिससे वो जज को या कोर्ट को अपील करते हैं कि आपको बाहर ना जाने दिया जाए अभी, जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता। तो उस केस में अगर उनकी अपील में दम होता है, फैक्ट्स अच्छे होते हैं और कोर्ट कन्विंस होता है, तो कोर्ट अनाउंस करता है, आपको बोलता है, ऑर्डर देता है कि आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते जब तक
हम आपको अलाउ ना करें या हमारी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। तो ऐसा अगर कोई स्टे आपके ऊपर लगा हुआ है तो आपको अपने लॉयर को कह के पहले अपनी परमिशन लेनी होगी बाहर जाने की, अदरवाइज उसमें फिर आपको जाके प्रॉब्लम आएगी। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन होने चाहिए, वो तो हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ। उसके अलावा पर्सनली मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा लोन आप लेकर अब डिफॉल्ट ना कर रहे हो तो ऐसा कुछ ना हो रहा हो। जैसे माने कि देखिए कुछ छोटे मोटे लोन लेके तो ऑफकोर्स आप हो सकता है कि अब कुछ लोन आपने ले रखा हो और आप इसलिए बाहर जा रहे हो ताकि वो लोन अपना जो है पे ऑफ कर सकें, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन जो है वो करोड़ों में है तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको इमिग्रेशन में भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसे केसेस में आपको बहुत संभल के चलना होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अभी वर्क वीज़ा हमारे थ्रू तो एटलीस्ट अप्लाई ना कराएं, और अगर करना चाहते हैं तो अकेले ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप हमारे पास आते हैं तो फिर हमें आपको मना ही करना होगा। और मैं अब आपको इसमें फैक्ट्स बता देता हूँ कि आपकी इनकम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 यूरो पर मंथ के हिसाब से होगी, अगर हम उसको आवरली इनकम को कैलकुलेट करें तो। दूसरा, इसमें आपको या तो ओवरस्टे इसमें आपको ओवर टाइम अलाउ किया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा, या फिर आपको जो पार्ट टाइम जॉब है वो अलाउ की जाएगी। इनमें से भी एक प्रोविजन आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके साथ एकोमोडेशन कुछ सर्टेन कैटेगरीज में आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन केस अगर आप एकोमोडेशन कंपनी से नहीं लेते हैं तो उसका ग्रांट आपको मिल जाता है, और अगर आपका एकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है तो उसका सेल्फ अरेंजमेंट आपको करना होगा। वो अरेंजमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो आराम से हो जाता है। उसमें आपके जो भी है एजेंट है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहें उस केस में तो वो भी की जा सकती है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। उसके अलावा मील्स वगैरह जो होते हैं वो ओवरऑल उसका पैकेज होता है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं और उनके मील के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कोई स्पेशल पर्क इसमें आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप वहाँ पे एटलीस्ट TRC या PR होल्डर नहीं हो जाते। जनरली ऐसा माना जाता है कि उसके बाद आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि बॉन्ड कितने साल का साइन होएगा, राइट? तो देखिए बॉन्ड होगा सिर्फ और सिर्फ वीज़ा वैलिडिटी के अकॉर्डिंग्स में। वीज़ा वैलिडिटी आपकी कुछ भी हो सकती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ से 12 मंथ के बीच का ही बनता है, 1 साल के आसपास का ही बनता है, और उसी के हिसाब से आपकी वर्क वीज़ा की वैलिडिटी जो होती है वो होती है। रेयर टू रेयर केसेस में कभी कभी वैलिडिटी कम भी मिलती है एम्बेसी की तरफ से। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वीज़ा एक्सटेंशन के ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना होगा वहाँ जाने के बाद। उस केस में हमारी वहाँ पर जो टीम है वो आपकी इस केस में हेल्प कर सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत यूजफुल आपके लिए रही होगी। और अगर आप अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।